हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा रिक्वेस्ट है, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है मेरा, प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएंगे। देखिए क्लास 9 का हमने लेके चला है, ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये पैरेलल लाइन एक्सियोम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। आप इसको बहुत डिटेल से समझेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस इससे बेस्ड है। इसलिए जब इस फंडामेंटल को आप नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे कोई भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। मैं एक एक करके बहुत ढंग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो पैरेलल लाइन एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब हमने पहले बता दिया है, ये सेल्फ प्रूव्ड है और इसी के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे वकील लोग कोई धारा को बोलते हैं, इसके आधार पर वो ऐसे है, तो उस स्थिति को आपको प्रूव करने के लिए ये आपको धारा, ये एक लॉ आपको लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए पैरेलल लाइंस एक्सियोम क्या कहता है। ये कहता है कि इफ P इज ए पॉइंट आउटसाइड ए गिवन लाइन L, देन वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू P एंड पैरेलल टू L। क्वेश्चन, ये इसका जो एक्सियोम है वो कहता है कि यदि कोई एक P एक पॉइंट है, एक P जो है एक पॉइंट है इस तरह से, आउटसाइड ए गिवन लाइन L, ये यदि एक L लाइन है, इसके आउटसाइड, इसके बाहर में कोई पॉइंट P है, तब वो कहता है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू P से पास करता हुआ एक और सिर्फ एक ही लाइन आप खींच सकते हैं जो कि पैरेलल टू L, मतलब इसके पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे होकर आप सिंगल लाइन जो है, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ये L के पैरेलल होगा। मतलब आपको यदि एक लाइन है, इसके आउटसाइड में भी यदि कोई एक पॉइंट है, तो इससे एक ही लाइन आप खींच सकते हैं जो कि इसके पैरेलल होगा। यानी यदि आप इसके थ्रू, आप मान लिया इस तरह से यदि लाइन खींचते हैं तो ये जो है आपको इसके पैरेलल नहीं होगा। ऐसे इस P से पास करता हुआ आप बहुत सारे आप लाइन्स इस तरह से खींच सकते हैं, बहुत सारे लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जो होंगे बाकी जितने भी लाइन्स होंगे वो क्या होगा, इसके पैरेलल नहीं होगा। सिर्फ एक लाइन जो होगा इसके पैरेलल होगा। इसका मतलब ये भी होगा कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू ए गिवन लाइन। यानी यदि इसमें बहुत सारे लाइंस हैं, मान लिया जाए आपको यदि इस तरह से दो लाइंस हैं, ये इस तरह से यदि दो लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकता। कोई एक हो सकता है, ये आप जान लीजिए, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा, यानी आपस में यदि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसमें एक लाइन उसके पैरेलल हो सकता है। उसी को, इसको आप लिख सकते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मतलब ये यदि एक लाइन है और इसके यदि दो और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो दोनों इसके पैरेलल नहीं हो सकता, कोई एक हो सकता है। इसी को ये जो है पैरेलल लाइन एक्सियोम कहा जाता है। इसको जब आगे आप बात करेंगे तो देखिए एक ही चीज़ आपको समझ में आएगा। इसी पर थ्योरम बेस्ड है, मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। इसको यदि आप समझ गए तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि कोई एक लाइन L है, L के आउटसाइड में एक पॉइंट P है, देन इस P से गुजरने वाली एक ही लाइन आपको ऐसा होगा जो इसके पैरेलल होगा। एक से ज़्यादा लाइन जो है P से पास करेगा और L से पैरेलल नहीं हो सकता है, ये इसका कहना है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसको दूसरी तरह से यदि बोलेंगे, यदि दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकता है। मतलब एक गिवन लाइन के पैरेलल दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप एक कोई भी हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकता। इसको आप समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं। काइंडली और भी मैं थ्योरम बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।